आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको कदाचित विश्वास करने का दिल न चाहे। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को, किसी भी प्रकार की धार्मिक आस्था को, किसी भी चीज़ को प्रतिपादित करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। सच तो ये है कि मैं ये मानती हूँ कि ये सब चीज़ें एक व्यक्तिगत आचरण की चीज़ है। इनका सामाजिक जीवन से कोई सरोकार नहीं है। समाज के अपने नियम होते हैं, अपने संविधान होते हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं जो वक्त के साथ बदला करती हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार की धार्मिकता को इससे बढ़ावा देने की बात नहीं कह रही हूँ, पर एक ऐसी घटना है जो हमें कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि आखिर जितना हम जानते हैं वो कितना कम है। अभी कुछ दिन पहले सुना था कि ज़मीन में 500 मीटर नीचे एक लैब बनाई गई है जहाँ ये जांचा जा रहा है कि कोई पदार्थ है जो कि हम नहीं जानते हैं। और ये बताया है वैज्ञानिकों ने कि हम ब्रह्मांड की बहुत कम प्रतिशत चीज़ों को जानते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम नहीं जानते हैं। तो हो सकता है जो बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ उसका संबंध किसी ऐसी ही चीज़ से हो। भूमिका कुछ लंबी हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि शायद ज़रूरी है। मैं यूपी भवन में, यूपी निवास में, जो अब उत्तराखंड निवास हो गया है, बैठी थी। मुख्यमंत्री नहीं आए थे, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। एक बिहार के एमपी साहब भी इंतज़ार कर रहे थे। ये घटना मुझे उन्होंने सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार वो बिहार में यात्रा कर रहे थे। मुझे स्टेशनों का नाम याद नहीं रहा, कहाँ से कहाँ वो जा रहे थे, लेकिन वो यात्रा बिहार की थी। तो ट्रेन में बहुत भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी और वो ऊपर की बर्थ में लेटे हुए थे। तभी ट्रेन में एक साधु चढ़ा। अब कुछ वहाँ लड़के थे मनचले किस्म के, तो साधु से छेड़छाड़ करने लगे। महाराज जी हमारा भविष्य बता दीजिए, महाराज जी हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अरे सब साधु ज्योतिषी होते हैं। उसने कहा भी कि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, साधु हूँ, लेकिन वो उसको छेड़ते रहे। आखिर में एक लड़का जो सबसे ज़्यादा शरारती था, वो बार बार उनके आगे हथेली कर रहा था। तो उन्होंने उसकी हथेली पकड़ी, देखा और कहा कि तुम आधे घंटे में मर जाओगे। अब वो एमपी साहब बता रहे थे कि मुझे भी बड़ा बुरा लगा, डिब्बे में बैठे और लोगों को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन लड़के तो बंदर है। वो सब घिराए उनके चारों तरफ और हर कोई अपना हाथ दिखाने लगा। तो कहा कि इससे कहा तुम भी मर जाओगे, किसी से कहा तुम भी मर जाओगे, एक से कहा नहीं तुम नहीं मरोगे। तो अब यात्रियों को लगा ये सन की है, वो भी मज़ा लेने लगे, सब लोग अपना हाथ दिखाने लगे। उसने लगभग 90% लोगों से कहा कि तुम लोग मर जाओगे आधे घंटे। सब लोग सोचने लगे साधु सन की है। थोड़ी देर में एक स्टेशन आया तो वो एक लड़का बोला और आप कब मरेंगे? अरे हम अभी नहीं मरेंगे। एक स्टेशन आया, वो उतर गया। उसी स्टेशन के सोहन पापड़ी बड़े मशहूर थे। तो एमपी साहब बोले मैंने सोचा कि जल्दी से मैं सोहन पापड़ी खरीद लूँ, मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी और बच्चों को भी बहुत पसंद थी, मैं हमेशा ले जाता था वहाँ से। तो मैं वहाँ से उतरा। सोहन पापड़ी के ठेले पर बहुत भीड़ थी। अब मैं बार बार उससे कहूँ भैया मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरी पहले तो बाबू कर रहा हूँ और लोग घुसे जाएं हो करके ट्रेन ने सीटी दे दी और ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली। अब वो मैं उसके ऊपर चिल्लाए एमपी साहब कि ये तुमने देखो क्या किया, मेरी ट्रेन चली गई, मेरा सामान भी उसमें रह गया और तुम्हारी सोहन पापड़ी के चक्कर में मुझे तो परेशानी हो गई। तो वो बोला बाबू परेशान मत होइए, अभी थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा स्टेशन है, आप स्टेशन मास्टर से कह दीजिए और पीछे से गाड़ी आ रही है पकड़ करके चले जाइए।
पर सामान आपको मिल जाएगा, ट्रेन भी मिल जाएगी। और हमने जल्दी जल्दी सोहन पापड़ी ली और हम स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचे। स्टेशन मास्टर के हाथ में टेलीफोन का रिसीवर था और टेलीफोन का रिसीवर छूट गया था और वो एकदम पसीने पसीने थे। हम अपनी परेशानी तो गए भूल, एमपी साहब कहने लगे। और उन्होंने उनसे कहा, भाई साहब क्या हो गया, इतने परेशान है, आपकी तबीयत तो ठीक है? अब वो बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से संभले तो उन्होंने उनको पानी पिलाया, कुर्सी पे बिठाया, बोले बताइए तो हुआ क्या। और रिसीवर जो था वो लटक रहा था। एमपी साहब ने वो रिसीवर उठा लिया। उधर से कोई बोल रहा था, हेलो हेलो आप सुन रहे हैं? तो एमपी साहब ने कहा, स्टेशन मास्टर की तबीयत ठीक नहीं है, बताइए क्या बात है। उसने कहा, भाई साहब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, ज़्यादातर लोग मारे गए हैं, कई डिब्बे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, आप फ़ौरन यहाँ से किसी को भेजिए क्योंकि स्टेशन बहुत छोटा है। एमपी साहब सन्नाटे में आ गए। उन्होंने रिसीवर रखा, स्टेशन मास्टर को पानी पिलाया और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर को बुला के लाए। खैर उसके बाद में जो भी रिलीफ वर्क थे ऊपर से सब जगह से आदेश आने लगे। भयंकर एक्सीडेंट था, 3 डिब्बे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे और एमपी साहब बता रहे थे कि मेरा डिब्बा भी उसी में से था। यानी उस साधु ने जो बताया था 90% लोगों को कि तुम सब मर जाओगे आधे घंटे के अंदर, वो बात सही निकली। आप बताइए, क्या सच में कोई नियामक शक्ति है जो कि लोगों को एक जगह एक सी नियति वाले लोगों को पहुंचा दिया करती है और उनके साथ एक सा होता है? सही बात है, एक्सीडेंट्स होते हैं, बाढ़ें आती हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, एक साथ लोग मरते हैं, तो उन सब के भाग्य एक से होते हैं, तो ये कहीं से डिसाइड होता होगा और उनको सबको एक जगह पहुंचा दिया जाता है। पुराणों में बहुत कुछ लिखा है, पुराने सभी ग्रंथों में लिखा है, सभी धर्मों में कहा गया है, मैं उन बातों पर नहीं जा रही। लेकिन ये घटना जिन्होंने मुझे सुनाई, वहाँ पर बैठे सभी लोग दंग रह गए। और एमपी साहब कह रहे थे कि भाई मैं इस प्रश्न का उत्तर आज तक ढूंढ नहीं पाया और मैं जहाँ भी बैठता हूँ मैं ये घटना ज़रूर सुनाता हूँ कि हम लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। हम समझते हैं सब कुछ हमारे हाथ में। देखिए हम कैसे नचाए जाते हैं, हम कहीं जाते नहीं, हम भेजे जाते हैं, हम कहीं बैठते नहीं, हम बैठाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम इनिशिएटिव ख़त्म हो जाएगा हमारा, हम खुद कुछ करेंगे ही नहीं? बड़ा कंफ्यूजन है। आप भी पता लगाइए, मैं भी पता लगा रही हूँ।